Good evening, everyone, and welcome to my NCERT class. Today, my topic is Understanding Secularism. This is the civic portion, class 8. So, let's start the topic. तो सेक्युलरिज्म क्या है, ये समझने के लिए हम लोगों को कुछ हद तक दूसरे देश के बारे में भी जानना पड़ेगा. दैट इज द नो डिस्क्रिमिनेशन शुड एग्जिस्ट. सेक्युलरिज्म मतलब किसी भी रिलीजन के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. वर्ल्ड एग्जांपल अगर हम देखें, नो मुस्लिम नॉट अलाउड टू बिल्ड टेम्पल्स और चर्चेस इन सऊदी अरबिया. जैसे कि सऊदी अरबिया में डिस्क्रिमिनेशन है. क्या है कि कोई भी मुस्लिम कोई मंदिर स्थापित नहीं कर पाएगा या फिर चर्च स्थापित नहीं कर पाएगा सऊदी अरबिया में. Exclusion क्या है? जैसे Jew state of the Israel treats their own Muslims and Christian minority quite badly. जैसे कि इजराइल में मुस्लिम क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को बहुत ही बुरी तरीके से उन लोगों के साथ बिहेव होता है. दैट इज द Jews persecuted, that is the Hitlers of Germany. जैसे कि वो लोग अभी भी वो हिटलर्स जर्मनी का जो मान्यता था, हिटलर्स का जो मान्यता था, उसी के ऊपर वो लोग अभी भी चलते हैं. दैट इज द इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में अगर हम देखेंगे तो इंडिविजुअल्स हैव फ्रीडम टू लीव देयर ओन रिलीजियस बिलीफ. जैसे कि आप जानते हैं, सेपरेट पावर टू रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट. तो रिलीजन के हिसाब से अगर हम कोई भी, मैं जैसे हिंदू हूँ, मैं बंगाली हूँ, मेरे हिसाब से स्टेट मेरे मान्यता पे कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं करेगा कि क्यों मैं बंगाली हूँ और क्यों मैं बंगाली जो रीति रिवाज है वो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ. सेपरेशन ऑफ द इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू द प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज जो है हम लोगों के देश में, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना इंडिया में ये प्रचलित है. क्योंकि माइनॉरिटीज जो है कभी भी जो मेजर जो रिलीजियस पीपल है वो कभी भी माइनॉरिटीज के ऊपर कभी भी अपना पावर इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे. That is the dominant religion might face the resistance from the community members. जैसे कि जो डोमिनेंट रिलीजन है वो रेजिस्टेंस जो कुछ रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं. और प्रोटेक्ट फ्रीडम इंडिविजुअल टू द एग्जिट टू देयर ओन रिलीजन. तो फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना भी हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में है. तो आवर रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट टू अनदर. ये मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ ऑलरेडी. तो सम मेंबर डज नॉट डोमिनेट अनदर मेंबर्स. कोई भी अगर एक रिलीजन में भी है तो कोई भी मेंबर दूसरे को डोमिनेट नहीं करेंगे. ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी में तो कभी भी नहीं होगा. स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन टू टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स. तो स्टेट कभी भी पर्टिकुलर किसी रिलीजन को ज्यादा मान्यता नहीं देगा. फॉर फ्रीडम के लिए ज्यादा मान्यता नहीं देगा तो सबको ही देगा. जैसे हम लोगों के देश में सभी लोग अपने अपने जो कस्टम्स है, अपने अपने रिलीजियंस के हिसाब से जो चलते हैं, अपने अपने मान्यता जो है वो सभी लोग पालन कर सकते हैं हम लोग के देश में. तो यही है इंडियन सेक्युलरिज्म. जैसे गवर्नमेंट स्पेस आर नॉट अलाउड टू द प्रमोट एनी वन रिलीजन. हाँ, यहाँ पर एक चीज है, जैसे कि गवर्नमेंट कभी भी पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को कभी भी प्रमोट नहीं करता. गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन ईदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स. तो गवर्नमेंट स्कूल कभी भी वो मॉर्निंग प्रेयर्स में किसी भी एक रिलीजन को प्रेयर जब होता है स्कूल में, तो वो जो प्रेयर का जो संगीत होता है वो क्या होता है, नेशनल सॉन्ग होता है या फिर कोई मतलब देश के ऊपर बेस करके कोई सॉन्ग होता है. कभी भी कोई भी सॉन्ग पर्टिकुलर किसी भी रिलीजियन को मतलब वो
वो दिखाते नहीं है कि ये सॉन्ग के थ्रू हम ये रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरे सॉन्ग के थ्रू हम दूसरे रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। फॉलो द पॉलिसी ऑफ द नॉन इंटरफेरेंस, दैट इज द कुछ पॉलिसी है जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि कुछ पॉलिसी जो सेक्युलरिज्म है, इन ऑर्डर टू द रिस्पेक्ट ऑफ द सेंटिमेंट, जैसे कि सिख वेयरिंग पगड़ी नॉट फाइन फॉर द हेलमेट, जैसे सिख पगड़ी पहनते हैं उसको हेलमेट के लिए फाइन नहीं होता, जैसे हम लोगों को फाइन हो जाता है हेलमेट के लिए। हेलमेट अगर हम नहीं पहने तो अगर चेकिंग में अगर पकड़े गए तो हम लोगों को फाइन होता है, लेकिन सिख्स को नहीं होता। फॉलो द स्ट्रेटेजी ऑफ द इंटरवेंशन, इंटरवेंशन इसका मतलब है स्टेट intervenes of the preventing untouchability and in case of the fundamental rights of the lower caste are violated, तो लोअर कास्ट अगर वायलेटेड हो जाता है तो ये प्रोहिबिटेड है कि अनटचेबिलिटी जो है हम लोगों के देश में बहुत ज्यादा है, अभी भी है। 2021 में भी हम लोग कुछ जगह ऐसे भी है जो अनटचेबिलिटी को बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं। इन द केस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से लोअर कास्ट आर वायलेटेड। So that's all for now. ये इंडिया का सेकुलरिज्म है। प्लीज thank you so much. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.